Today I will discuss a new topic of this chapter, that is treatment of investment in national income, or you can say type of investment in national income. नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इन्वेस्टमेंट की जो जितने टाइप्स हैं उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे. एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के नियर अबाउट 5 टाइप्स हैं, और जैसे फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेकंड वन इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, and the third type of investment is change in stock. It is also known as change in inventories. Next one is purchase of fixed asset, and the last type of investment is residential construction expenditure. These are the type of investments. ओके इस तरह से 5 टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए. अब जब आप जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, और जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट. एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. इसमें जो आई है इन्वेस्टमेंट, अब इस इन्वेस्टमेंट में से कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा. ये 5 इन्वेस्टमेंट अगर आपको दे रखे हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो 5 इन्वेस्टमेंट में से कौन सा इन्वेस्टमेंट जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा और कौन सा एक्सक्लूड होगा, ये चीज़ समझना ज़रूरी है. अगर आपको 5 इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, 5 तरह के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो 5 इन्वेस्टमेंट जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. कुछ इन्वेस्टमेंट आएंगे और कुछ नहीं आएंगे. अब कौन सा इन्वेस्टमेंट जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा किसके अंदर इंक्लूड होता है, ये समझना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमने गलत इन्वेस्टमेंट लिख दिया तो आपका जीडीपी गलत आ जाएगा, और जब जीडीपी गलत होगा इसके बाद आगे के एनडीपी, एनएनपी सारे स्टेप्स फिर आगे के गलत हो जाएंगे. इसलिए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना ज़रूरी है, और कौन सा इन्वेस्टमेंट कब यूज़ किया जाता है ना, कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके अंदर इंक्लूड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं इसको. फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं. ओके, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. आपके पास कैपिटल का जो स्टॉक है वो स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ, जितना इंक्रीज हुआ वो कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन. सपोज 1 जनवरी 2005 में आपके पास 5 मशीन है. ये 5 मशीन क्या है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, मौजूदा स्टॉक ऑफ कैपिटल. यानी क्या इस वक्त आपके पास कितना कैपिटल है, तो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है, 5 मशीन 1 जनवरी 2005 में. जब पूरा साल कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2005 में, अब आपके पास कितनी मशीन हो गई, 8 मशीन. तो ये मशीन कितनी इंक्रीज हुई, कितनी नेट इंक्रीज हुई, 5 मशीन से 8 मशीन हो गई. कितनी इंक्रीज हुई, 3 मशीन इंक्रीज हुई. क्लियर. इसका मतलब आपने 3 मशीन पूरे साल के दौरान परचेज की होंगी. 1 जनवरी में 5 मशीन थी, 31 दिसंबर में 8 मशीन हो गई. इसका मतलब 1 साल के अंदर आपने 3 मशीन खरीदी होंगी, तभी 5 से 8 हो गई. ओके. अगर एक मशीन के प्राइस 5 लाख है और आपने पूरे साल में 3 मशीन परचेज की, तो इस तरह से 15 लाख रुपए आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया मशीन खरीदने में. तो मशीन खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में जो पैसा खर्च करते हैं वो क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट. तो
तो पूरे साल में आपने 3 मशीन खरीदी और 3 मशीन खरीदने में 15 लाख रुपए आपने खर्च किए, तो ये 15 लाख रुपए क्या कहलाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेजिंग मशीन, ऑन परचेजिंग बिल्डिंग, ऑन परचेजिंग एनी फिक्स एसेट। कोई भी फिक्स एसेट, कोई भी बिल्डिंग परचेज करने में जो पैसा खर्च हुआ, मशीन परचेज करने में जो पैसा खर्च हुआ, बिल्डिंग परचेज करने में जो पैसा खर्च हुआ, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इस तरह से आपने 15 लाख की 3 मशीन खरीदी, तो 15 लाख क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके पास 5 मशीन थी 1 जनवरी 2005 में, ये एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है। अब ये कितना नेट इंक्रीज हुआ? 5 मशीन से 8 मशीन, 3 जो है वो नेट इंक्रीज हुआ, 3 मशीन जो नेट इंक्रीज हुआ वो क्या कहलाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल 5 मशीन था, 5 से 8 मशीन हो गया, कितना नेट इंक्रीज हुआ? 3 मशीन जो नेट इंक्रीज हुआ वो कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितनी मशीन्स के कितना नेट इंक्रीज हुआ स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना, तो वो कहलाएगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक साल में कितना एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ वो कहलाएगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब यह है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ग्रॉस का मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। डोमेस्टिक माने कंट्री के अंदर कितना नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। डोमेस्टिक माने कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कितना एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये जो ग्रॉस है वो ग्रॉस किस में कन्वर्ट होगा? वो ग्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा किस में? नेट में। आप ये पढ़ चुके हैं, जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, अगर ग्रॉस है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस किस में कन्वर्ट होता है? नेट के अंदर। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये ग्रॉस किस में चेंज हो गया? नेट में। ये अब क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इतना क्लियर? ओके, अब इसमें एक पॉइंट नोट करने की बात है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500 है, ये ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसमें से हमने 100 रुपये माइनस किया। 100 क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन। तो कितना आंसर आया? ये आपका 400। 500 क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 100 डेप्रिसिएशन है। सपोज 500 माइनस 100 400 आ गया। 400 क्या कहलाएगा? ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने इसमें माइनस कर दिया इसलिए ग्रॉस किस में चेंज हो गया? नेट के अंदर। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? 400। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 500। क्लियर? ओके, इसका एक और कंक्लूजन है, वो ये है कंक्लूजन इसके अंदर कि ये जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, क्यों इंक्लूड है? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया था और डेप्रिसिएशन 100 माइनस किया था, उसके बाद जो आंसर आया था 400, वो 400 क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है।
इसका मतलब ये हुआ कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। ओके, अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दें, किसमें प्लस कर दें? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप 100 डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दें, तो इंक्लूड करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 500। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 400 में डेप्रिसिएशन 100 इंक्लूड कर दिया तो 500 आ गया। अब 500 क्या आ गया? ये नेट जो है वो चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? ग्रॉस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 400, तो अब इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर? कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा? ये आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 500 इन्वेस्टमेंट की जगह पर। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर दोनों दे रखे इन्वेस्टमेंट, दोनों कौन कौन से? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, दोनों इन्वेस्टमेंट गिवन है। उस केस के अंदर, सिर्फ उसी केस के अंदर जो जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 500 इन्वेस्टमेंट की जगह पर। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। क्लियर? अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज ये आपको नहीं दे रखा, आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट दे रखा है। एक इन्वेस्टमेंट कौन सा दे रखा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है आपको? 400। बस, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट दे रखा है। सपोज वो है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना दे रखा है? 400। अब ये दे रखा है तो बस यही आएगा। ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस में इन्वेस्टमेंट कौन सा आएगा? 400। 400 कौन सा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400, ये इन्वेस्टमेंट की जगह पर आ गया। लेकिन हमें यहां पर निकालना है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है जी है, जी का मतलब क्या है? ग्रॉस। हमें ग्रॉस निकालना है और यहां पे क्या है? नेट। तो अब नेट को ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका? नेट। अब देखिए, इस डेप्रिसिएशन ये जो माइनस में है इसको उठाकर मैं इधर ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये नेट ऐसे रहा, ये इज इक्वल टू ऐसे रहा, ये नेट आपका ऐसे रहा, डेप्रिसिएशन माइनस का है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आगे किसका हो गया? वो प्लस का हो गया डेप्रिसिएशन यहाँ पर, और इज इक्वल टू ग्रॉस आपका एज इट इज क्या रहा? वो सेम रहा। इसका मतलब ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है,
तो आप सिंपली ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस है, तो इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन यहाँ से उठकर राइट हैंड साइड से उठकर लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया। तो नेट में हम प्लस करेंगे, नेट में क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आएगा इसमें आपका ग्रॉस। इसका मतलब नेट को ग्रॉस में अगर चेंज करना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, वो प्लस होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो नेट को अगर ग्रॉस में बदलना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नेट है और हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें ग्रॉस निकालना है क्या पे नेट है। तो अब इस नेट को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, ग्रॉस में। तो नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन और प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ डेप्रिसिएशन और प्लस करना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400, तो 400 इन्वेस्टमेंट की जगह पे आएगा, प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डेप्रिसिएशन और जोड़ेंगे। तो अब जीडीपी मार्केट प्राइस में का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्यों आया है, डेप्रिसिएशन उस वक्त आया क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट नेट दे रखा है और नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करें, सिर्फ यही लिख दें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400 लिख दें, ठीक है 400, और डेप्रिसिएशन प्लस ना करें, तो उस केस में फिर जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के नहीं आएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के नहीं आएगा। फिर क्या निकल के आएगा, फिर जो निकल के आएगा वो आएगा एनडीपी आएगा, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नेट है, नेट डोमेस्टिक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर नेट आएगा अगर डेप्रिसिएशन प्लस नहीं किया तो। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस नहीं किया तो उस केस में यहाँ भी नेट और फिर यहाँ भी नेट, एनडीपी मार्केट प्राइस निकल के आएगा। लेकिन अगर हमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया तो फिर ये जो नेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, नेट फिर ग्रॉस में चेंज हो जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस में। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सा अक्सर बच्चे डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करते, जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है तो डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 400, डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करते तो जीडीपी गलत हो जाता है, उसके बाद सारा क्वेश्चन आगे गलत हो गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो नेट डोमेस्टिक आएगा इन्वेस्टमेंट की जगह पर, लेकिन नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको प्लस करना होगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 500, बस और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अब आपको जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो अब जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना लिखेंगे 500। लेकिन अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रॉस इन्वेस्ट है ना, और हमें क्या निकालना है, ग्रॉस, दोनों सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी ग्रॉस और ये भी ग्रॉस, दोनों सेम है, ग्रॉस ग्रॉस है ना, तो फिर यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस नहीं होगा। डेप्रिसिएशन प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस डोमेस्टिक है, ग्रॉस डोमेस्टिक में डेप्रिसिएशन इसमें ऑलरेडी है, तो ये भी ग्रॉस और ये भी ग्रॉस, जीडीपी के अंदर भी ग्रॉस और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ग्रॉस, दोनों में ग्रॉस है, इसलिए अब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ओके, डेप्रिसिएशन उस वक्त आता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए तब आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्लियर, और अगर दोनों दे रखे हैं आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400, तो उस केस में कौन सा आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला आएगा। फर्स्ट वाला कौन सा होगा, ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, सिर्फ ये 500 आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है, इसलिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 500। ओके, अभी सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट हुए, अभी 3 और बचे हैं, वो सिंपल है, ये मेन थे जो अभी मैंने बताया आपको। अब आगे देखें, तीसरा वाला है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है सपोज 200। चेंज इन स्टॉक का मतलब भी यही होता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का जो मतलब होता है वो ये होता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये इसका सिंपल फार्मूला है। चेंज इन स्टॉक निकालने का फार्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 1 जनवरी 2005 ये ओपनिंग स्टॉक है, कितना? 5 मशीन। 31 दिसंबर 2005 ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, कितना? 8 मशीन। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर में होता है, या फिर अगर अकाउंटिंग ईयर है तो 31 मार्च में होता है, ठीक है। तो अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 8 मशीन, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8 मशीन, पहले 8 मशीन आएगा, माइनस क्या आएगा? फिर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी में होता है या 1 अप्रैल को होता है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5 मशीन। ओपनिंग स्टॉक 5 मशीन, 8 माइनस 5 कितना आ गया? 3 मशीन। एक मशीन 5 लाख की है, 3 मशीन कितने की हुई? 15 लाख की हुई। 3 मशीन हुई 15 लाख की। चेंज इन स्टॉक कितना आया? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 8 मशीन माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 5 मशीन, 8 माइनस 5 3 आ गया, 3 मशीन, ठीक है। 8 जो है क्लोजिंग स्टॉक, 5 मशीन जो है ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक है 8 मशीन, 5 मशीन ओपनिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 8 मशीन में से ओपनिंग स्टॉक 5 मशीन माइनस की, तो 3 मशीन आ गई। 3 मशीन क्या है? चेंज इन स्टॉक। और 3 मशीन कितने की है? 15 लाख की, तो 15 लाख क्या कहलाएगा आपका? चेंज इन स्टॉक। यही चेंज इन स्टॉक है और यही क्या है आपका? कैपिटल फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने बताया था कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों एक तरह से एक ही है। कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों एक तरह से एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है? कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन भी मैंने आपको ये बताया था, कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल 5 मशीन था, कितना नेट इंक्रीज हुआ? 5 से 8 3 नेट इंक्रीज हुआ। जो 3 नेट इंक्रीज हुआ वो 3 नेट इंक्रीज क्या कहलाएगा आपका? कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन स्टॉक जो है वही क्या है आपका? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। इट मींस चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि दोनों सेम चीज है। अब चेंज इन स्टॉक 2 चीज के अंदर इंक्लूड है। 2 चीज कौन कौन सी हुई? चेंज इन स्टॉक जो है वो एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी इंक्लूड है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी इंक्लूड है।
दोनों के अंदर इंक्लूड है चेंज स्टॉक, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये 3 इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, 3 इन्वेस्टमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400, चेंज इन स्टॉक 200, तीनों दे रखे हैं। तो अब कौन सा इन्वेस्टमेंट आई की जगह पर आएगा जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर? ठीक है, सिर्फ एक आएगा। कौन सा आएगा? सिर्फ एक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिर्फ ये आएगा 500 इन्वेस्टमेंट की जगह पर। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, इसलिए ये 400 नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड है? ये तो दोनों के अंदर इंक्लूड है। चेंज इन स्टॉक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों के अंदर इंक्लूड है। जब हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दिया तो इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 2 चीज इंक्लूड हो गई। क्या? एक तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक, है ना। जब ये दोनों इंक्लूड हैं तो ये दोनों नहीं आएंगे इसके अंदर, ना नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं आएगा और चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो इंक्लूड है। किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो सिर्फ अकेला ये आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना आएगा? 500। तो इन्वेस्टमेंट की जगह 500 आएगा। ये किस केस में? जब तीनों इन्वेस्टमेंट दे रखे हो। तीनों कौन कौन से? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। क्लियर? अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज फर्स्ट वाला नहीं दे रखा, फर्स्ट वाला नहीं दे रखा। फर्स्ट वाला कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, सिर्फ सेकंड वाला दे रखा है और थर्ड वाला दे रखा है। सेकंड वाला कौन सा है? इन्वेस्टमेंट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 200। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? ठीक है, तो अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 400 तो ये सिर्फ 400 आएगा बस। चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चेंज इन स्टॉक जो है वो इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। मैंने बताया था कि चेंज इन स्टॉक दोनों के अंदर इंक्लूड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है 400 और चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है 200, तो उस केस में कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा? सिर्फ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, सिर्फ 400 आएगा। ये चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन स्टॉक जो है वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड है। सिर्फ 400 आ गया। एक पॉइंट और है, ये दे रखा है नेट और आपको क्या निकालना है? ग्रॉस जीडीपी। तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें? डेप्रिसिएशन, जो मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक आएगा। कौन सा आएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 400, वो 400 यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट की जगह पर। अब ये नेट दे रखा है लेकिन निकालना है आपको जीडीपी यानी ग्रॉस, तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन भी प्लस करना होगा। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट की जगह पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ओके, 3 इन्वेस्टमेंट हो गए आपके। पहला हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा हो गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा हो गया चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्रीज।
नेक्स्ट फोर्थ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फोर्थ ऑफ फिक्स बहुत इजी है। फोर्थ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कोई भी फिक्स एसेट खरीदा, लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदी आपने, तो लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदने में जो पैसा खर्च होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। लैंड बिल्डिंग मशीन खरीदने में सपोज 100 करोड़ खर्च हो गए आपके, ठीक है, तो कोई भी फिक्स एसेट परचेज करने में आपके 100 खर्च हो गए। अगर क्वेश्चन के अंदर परचेज ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है तो ये 100% आएगा, ये किसी में इंक्लूड नहीं होता, इसको आना ही है 100%, ठीक है। अगर आपको चारों दे रखे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400, चेंज इन स्टॉक 200, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100, चार दे रखे हैं। अब चार में से कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा जीडीपी के अंदर? एक तो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, एक तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये 500 आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500 आएगा आई के जगह पर, इन्वेस्टमेंट की जगह पर। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ये नहीं आएगा। चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ये भी नहीं आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट ये आएगा, ये किसी में इंक्लूड नहीं होता, ये आएगा। 100 रुपये और ऐड करोगे आप, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100 रुपये और ऐड करोगी। अब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 600। 500 क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, परचेज ऑफ फिक्स एसेट प्लस 100 इक्वल्स टू 600। अब इन्वेस्टमेंट की जगह पर टोटल कितना आएगा आपका अमाउंट? 600 आएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? पहली बात, कुछ बिल्डर्स हैं जो फ्लैट्स बनाते हैं और फ्लैट बनाकर के उसको सेल करते हैं, ये उनका एक बिजनेस है। तो एक फ्लैट बनाने में सपोज 20 लाख रुपए खर्च हुए, तो एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने में, एक फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में 20 लाख रुपए खर्च हुए, वो 20 लाख रुपए क्या कहलाएगा? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो 20 लाख रुपए एक फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में खर्च हुए किसी भी पर्टिकुलर बिल्डर्स के। फिर वही फ्लैट वो 25 लाख का सेल कर देता है, तो 5 लाख का उसको क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसका बिजनेस है कि वो फ्लैट्स या डुप्लेक्स बनाता है और फिर हाई प्राइस पर उसको सेल कर देता है, ठीक है। तो जो 25 लाख का सेल किया वो नहीं आएगा। फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में कितने पैसे खर्च हुए, फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में 20 लाख रुपए खर्च हुए, सिर्फ वो है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि एक बिल्डर ने 20 लाख रुपए खर्च किए फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में, फिर 25 लाख का सेल कर दिया। जैसे हमने एक मोबाइल प्रोड्यूस किया 20,000 का और 25,000 का सेल कर दिया, तो 20,000 हमारे इन्वेस्टमेंट हुए, ठीक है। इसलिए से एक फ्लैट बनाने में 20 लाख खर्च किए हैं, तो 20 लाख इन्वेस्टमेंट हुए, है ना। तो इस तरह से ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर कोई अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करवाता है और खुद रहना शुरू कर देता है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया और ख़ुद रहना शुरू कर दिया, सेल नहीं किया, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो किस में आएगा? सी में आएगा, कंजम्पशन में आएगा। फिर वो आई के अंदर नहीं आएगा। अगर आप हाउस कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद खुद उसमें रह रहे हैं, तो वो फिर वो कंजम्पशन हो गया, सी हो गया, उसी में आएगा, आई में नहीं आएगा। आई में उस वक्त आएगा कि कोई भी डुप्लेक्स या कोई भी फ्लैट का आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बाद उसको हाई प्राइस पर आप सेल करोगे,
है ना, तो वो फिर आपका एक तरह से बिजनेस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, कि आपने 20 लाख का फ्लैट बनाया और फिर 25 लाख का बेच दिया, तो फ्लैट को बनाने में जो 20 लाख रुपए खर्च हुए, कोई किसी भी डुप्लेक्स को या किसी भी फ्लैट के कंस्ट्रक्शन में जो 20 लाख या जितने पैसे खर्च हुए वो कहलाएगा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। ये रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर भी किसी में इंक्लूड नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो ये आएगा। सपोज ये दे रखा है आपको 50, तो ये आएगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। इसका मतलब दो चीज़ें ऐसी हैं जो आनी हैं आपको, जो किसी में इंक्लूड नहीं है। कौन कौन सी? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। अगर ये दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है तो ये आनी है, ठीक है। ये किसी में ऊपर जो 3 दे रखी है उसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर? ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरे 5 आपके हो गए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 5 इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो कौन सा इन्वेस्टमेंट आई की जगह पर आएगा जीडीपी के अंदर? ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 400, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 200, परचेज ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है 100, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 50। अब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आई की जगह पर आएंगे जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर? सबसे पहले आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना आएगा? 500 प्लस, ये इन्वेस्टमेंट की जगह पर है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, इसलिए ये नहीं आएगा। चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है चेंज इन स्टॉक? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, ये भी नहीं आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100 ये आएगा, ये किसी में इंक्लूड नहीं होता, प्लस 100। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50 है, ये भी आएगा, ये किसी में इंक्लूड नहीं होता, प्लस 50। इस तरह से 3 इन्वेस्टमेंट आए आपके। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50। 500 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 650। 650 क्या हो गया आपका? इन्वेस्टमेंट। आई की जगह पर आप क्या लिखोगे? 650। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा कि आपने 500 प्लस किया, 100 प्लस किया, 50 प्लस किया, कौन कौन से प्लस करके ये आंसर आया। ठीक है। इसके अंदर अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं दे रखा, लास्ट के 4 दे रखे हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 400, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 200, परचेज ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है 100, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 50। अब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आएंगे? क्या फाइंड करना है? जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है। C प्लस आई प्लस जी प्लस एन, ये इसका फॉर्मूला है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 400, तो ये 400 यहां पे आएगा। ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400 आएगा। यहां पर ये नेट है और निकालना क्या है आपको? ग्रॉस। तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करोगे आप? प्लस करोगे। ठीक है। जब इससे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा था तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्यों? ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा और इसकी जगह पे क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है,
तो ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 400, लेकिन नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए अब डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, इसलिए नहीं आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट आएगा 100, ये किसी में इंक्लूड नहीं होता। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50, ये भी आएगा, ये किसी में इंक्लूड नहीं है। 400 क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 100 क्या हो गया? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। 50 क्या हो गया? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। तो 400, 100 और 50 कितना हो गया? 550। अब आई की जगह, इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आएगा? 550, और डेप्रिसिएशन अलग से आएगा। वो सपोज अगर 100 दे रखा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको शुरू के दोनों नहीं दे रखे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीजें गिवन है, चेंज इन स्टॉक, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। बस लास्ट की 3 चीजें आपको गिवन है। चेंज इन स्टॉक 200 गिवन है, अब ये आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100, ये अगर है तो ये आता ही आता है, ये आएगा। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50 है तो ये भी आएगा। अब तीनों आएंगे, चेंज इन स्टॉक 200, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50। 200 प्लस 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 350। बस ये क्या हो गया? आई। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वो सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट तो आ गया, कितना? 350 हो गया। चेंज इन स्टॉक 200 आ गया, है ना। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 100 आ गया, ये तो आता ही है। और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50 आ गया। 200 प्लस 100 प्लस 50, 350 क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, वो प्लस नहीं होगा। क्यों प्लस नहीं होगा? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ जब भी प्लस होता है जब ये दे रखा हो नेट डोमेस्टिक, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 350 हो गया। ओके, ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ध्यान से अच्छी तरह से इसको समझना है, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट गलत हो गया तो जीडीपी गलत होगा, और जीडीपी गलत हो गया तो आगे के सारे स्टेप गलत हो गए आपके, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और बची है इसके अंदर, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरह से करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सपोज 300, चेंज इन स्टॉक 100 इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब इससे एक पॉइंट क्लियर होता है कि चेंज इन स्टॉक प्लस किया, किस में प्लस किया? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में।
तो जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हमने ऐड किया, चेंज इन स्टॉक ऐड किया, तो क्या आंसर आया आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दो चीजें इंक्लूड हैं। क्या? एक तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इससे बात क्लियर हो गई कि चेंज इन स्टॉक क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए में हम क्या करते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं? चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं। इसका मतलब चेंज इन स्टॉक जो है वो प्लस हुआ है, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है। किस में इंक्लूड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा था कि अगर चेंज इन स्टॉक दे रखा है और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इंक्लूड है। किस में इंक्लूड है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। कैसे इंक्लूड है? कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने चेंज इन स्टॉक को प्लस किया। किस में प्लस किया? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस किया, इसका इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है आपको, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और अगर ग्रॉस की जगह पर आपको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो यहां पे क्या आएगा फिर आपका? नेट हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा? नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक मिला के क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक क्या है? वो इंक्लूड है, क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए भी आपने चेंज इन स्टॉक को प्लस किया। किसमें प्लस किया? नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। क्लियर? ओके, यहां पे हमने लिखा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन $400। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन $200, चेंज इन स्टॉक 100। ओके, अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। जो ग्रॉस डोमेस्टिक था वो मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लिखा? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200, चेंज इन स्टॉक 100, परचेज ऑफ फिक्स एसेट परचेज ऑफ फिक्स एसेट सपोज 300, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50। अब इन्वेस्टमेंट की जगह पर क्या क्या चीजें आएंगी? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 400, नो प्रॉब्लम। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400 आ गया। अब ये ग्रॉस फिक्स है,
डोमेस्टिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400, ये आपका आ गया। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड है, इसलिए ये नहीं आएगा। चेंज इन स्टॉक अब आएगा, क्योंकि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम चेंज इन स्टॉक क्या करते हैं, चेंज स्टॉक प्लस करते हैं। तो प्लस करने के बाद क्या आंसर आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपका मेन इन्वेस्टमेंट है। तो अब यहां पर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो फिक्स है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल है। जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल है तो इसमें हम चेंज इन स्टॉक क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक 100, अब चेंज इन स्टॉक आएगा, इससे पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो हम इसमें में प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे 100, ताकि ये क्या हो जाएगा? फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अक्सर क्वेश्चन में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कभी चेंज इन स्टॉक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। चेंज स्टॉक कब आएगा? अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, फिक्स दे रखा है, तब चेंज इन स्टॉक इसमें क्या होगा? आएगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400 और चेंज इन स्टॉक 100, अब प्लस होगा, क्योंकि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम चेंज इन स्टॉक क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। अब एक तरह से ये 400 100 मिलकर 500 क्या बन गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। ये एक तरह से हमारा मेन इन्वेस्टमेंट बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता तब चेंज इन स्टॉक नहीं आता। ठीक है, अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तब उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस होगा। ये मेन कंसेप्ट है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 300, ये तो आता ही, अगर दे रखा है तो 300 आएगा। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50, अगर ये दे रखा है, ये तो आता ही है, तो ये भी आएगा। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 400 क्या है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। 100 क्या है? चेंज इन स्टॉक, वो प्लस किया आपने। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 300 प्लस किया। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50 प्लस किया। 400 और 100 500, 5 और 3 800, 800 प्लस 50, तो 850। 850 क्या हो गया? आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? इसके अंदर अगर आपको ये नहीं दे रखा, क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200, ये गिवन है। चेंज इन स्टॉक 100, ये गिवन है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट 300 गिवन है। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50 गिवन है। अब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आपके आएंगे? सबसे पहले आएगा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200, ये आएगा। ऊपर ग्रॉस तो है नहीं, जब ग्रॉस नहीं है तो जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आएगा? नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। कितना आएगा? 200। क्लियर? अब ये क्योंकि नेट दे रखा है तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको पहले बताया था वो तो करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक 100, ये भी आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक इंक्लूड नहीं है। हम नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक, तब हमारा आंसर क्या आता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
तो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं, इसलिए चेंज इन स्टॉक आएगा, ठीक है, ताकि हम इन दोनों को प्लस करें, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को प्लस करेंगे, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आपको नेट फिक्स कैपिटल दे रखा है, फिक्स दे रखा है, तो चेंज इन स्टॉक आएगा। अगर यहाँ पे नेट डोमेस्टिक होता, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता तो चेंज इन स्टॉक नहीं आता, ठीक है, नेट फिक्स कैपिटल है तो चेंज इन स्टॉक आएगा। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 200, चेंज इन स्टॉक 100, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 300, ये तो आता ही है सब में। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50, ये भी आएगा। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 200, पर चेंज इन स्टॉक 100 आ गया। अब चेंज इन स्टॉक इसमें प्लस होगा इन दोनों में। परचेज ऑफ फिक्स एसेट भी आ गया 300, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर 50, ये आ गया। 200 प्लस 300, 200 प्लस 100, 300, 300 प्लस 300, 600, 600 प्लस 50, 650, 650 क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन अलग से प्लस होगा, जो भी दे रखा होगा 100 वगैरह। डेप्रिसिएशन हमने इसलिए प्लस किया क्योंकि आपको यहाँ पे नेट दे रखा था, नेट फिक्स कैपिटल, नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्लस किया। ये पूरा था आपका ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अक्सर इन्वेस्टमेंट की वजह से, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से बार बार समझने की ज़रूरत है, कई बार समझने की ज़रूरत है बार बार। इस पूरे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर आप कई बार समझेंगे तब जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके अंदर। अदरवाइज ज़रा सा इन्वेस्टमेंट गलत हुआ तो जीडीपी गलत, फिर आगे एनडीपी एनएनपी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका टोटल ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि संदीप गर्ग में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और वीके ओरी के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं। अक्सर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, उनका आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? इन्वेस्टमेंट गलत होने की वजह से नहीं आता उनका आंसर। तो अब फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर कभी चेंज इन स्टॉक आ रहा है, कभी चेंज इन स्टॉक नहीं आ रहा है, तो ये क्या चक्कर है। तो इसका सिंपल फंडा है क्या कि अगर फिक्स कैपिटल है तो चेंज स्टॉक प्लस होगा, और अगर डोमेस्टिक कैपिटल है तो चेंज स्टॉक प्लस नहीं होगा, ठीक है। बस ये कंसेप्ट है इसका। और परचेज ऑफ फिक्स एसेट तो आता ही है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर तो आते ही है अगर दे रखा है तो, ठीक है। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।